झनक को मिली ऋषि और अदिति की शादी की खबर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, कहानी में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है झनक से। झनक अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, हाथ में किताब है लेकिन आंखों में आंसू है। सामने पन्ने खुले हैं पर दिमाग कहीं और है। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सचमुच ऋषि अब मेरे ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। झनक को अभी अभी खबर मिलती है कि कुछ दिनों में ऋषि और अदिति की शादी होने वाली है। यह सुनकर झनक का दिल टूट जाता है और जैसे कि मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऋषि के लिए उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है और अपनापन है। यह भी सच है कि वह अपने जज्बात छुपाती रहती है ऋषि से। वह किसी से कुछ कहती नहीं है। मैंने कभी ऋषि से अपने दिल की बात कभी नहीं कही, सोचती रहती है। अपने हक के लिए आवाज़ कभी नहीं उठाई हुई। अगर उठाई होती तो शायद आज हालात अलग होते, ऋषि मेरा होता। लेकिन झनक अपनी मोहब्बत को दिल में दबाकर, छुपाकर और फैसला करती है। दूसरी तरफ ऋषि को हीरो झनक की बेचैनी को समझ नहीं पाता है। वह बार बार झनक से कहता है, झनक तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह सब बातें तुम्हें परेशान कर रही होंगी। तुम अब भी छोटी हो और तुम्हारा फोकस बस तुम्हारे करियर पर होना चाहिए। ऋषि को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हर बार उसकी यह बातें झनक के दिल पर तीर की तरह लग रही होगी और उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा होगा। कहानी में ट्विस्ट आता है। घर का सबसे बड़ा और सम्मानित सदस्य दादा भाई इस शादी को लेकर साफ बोल देते हैं। अगर अदिति को बुलाकर कहते हैं, अदिति शादी कोई खेल नहीं होती है, यह ज़िंदगी भर का साथ है। अगर तुम्हें कोई भी शक है अर्शी और पर अलग ऋषि पर तुम्हारा भरोसा डगमगा रहा है तो बेहतर होगा यह रिश्ता मत निभाओ। शादी सिर्फ तब करनी चाहिए जब दिल और भरोसा दोनों साफ हो, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। दादा भाई की यह बातें सुनकर अदिति हक्की बक्की रह जाती है। वो सन्न रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी सीधी और कड़वी बात कहेगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। क्या सचमुच मैं ऋषि पर भरोसा करती हूँ या यह रिश्ता सिर्फ जिद और अहंकार की वजह से है। इधर झनक अपने मन के उलझनों से जूझ रही होती है। दिल पर आंखों में नमी रहती है, दिमाग सवालों से भरा रहता है। ऐसे में वह अपनी एक बचपन की दोस्त से मिलने जाती है और गांव से आती होती है। झनक बिना सोचे समझे उस दोस्त से कह देती है, कुछ ही दिनों में अर्शी और अदिति की शादी, ऋषि और अदिति की शादी होने वाली है। बस दोस्तों, यही होता है झनक की सबसे बड़ी गलती। उससे अंदाज़ा भी नहीं कि यह एक मासूम सी बातचीत आगे चलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देगी जो पूरे परिवार को हिला देगा। दोस्तों, बात बाहर फैल जाती है। गांव के लोग सुनते हैं कि ऋषि अब अदिति से शादी करने वाला है और गांव वालों के जहन में सिर्फ एक ही बात बैठी है, ऋषि तो पहले से झनक का पति है। जब शादी हो चुकी है तो फिर यह दूसरी शादी क्यों? यह तो सीधा धोखा है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। झनक के साथ गांव वाले फैसला करते हैं कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। इस बार हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, ऋषि को सबक सिखाएंगे और झनक को उसका हक दिलाएंगे। अब आता है कहानी में एक सबसे बड़ा दिन, ऋषि और अदिति की शादी का दिन। पूरा घर सजा है, शहनाइयाँ बज रही होती हैं, रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ी है। अदिति दुल्हन की तरह सजी हुई है पर उसके मन में दादा भाई की बातें गूंज रही होती हैं। इसी बीच अचानक गांव वालों की भीड़ शादी के मंडप पर पहुंच जाती है। ड्रम बजते हैं, नारे लगते हैं, न्याय चाहिए झनक को, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ऋषि हमारी बेटी का पति है, यह शादी नहीं होगी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। गांव वालों की बातें सुनकर अदिति का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह चिल्लाती है, यह सब झूठ है। ऋषि मेरा है और मेरी इससे शादी होगी और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। पर गांव वाले पूरे सबूत और गवाहों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऋषि और झनक की शादी गांव में सबकी मौजूदगी में हुई थी, सबके सामने हुई थी। उसे कोई झुठला नहीं सकता। वह अब यह शादी को नकार नहीं सकता। अदिति की दुनिया जैसे ढह जाती है। उसके अरमान, उसकी ख्वाहिशें और उसकी चाह दोनों राख में मिल जाते हैं। अब सबसे मुश्किल घड़ी
ऋषि के लिए एक तरफ उसका परिवार, समाज और अदिति का टूटा हुआ भरोसा, दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा और झनक की चुप्पी। ऋषि समझ नहीं पा रहा कि किसका साथ दे और किसे चुने। झनक वहीं खड़ी है, पर उसकी आंखों में आंसू हैं और ओठ बंद। वह सोच रही है, क्या मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या आज मेरी खामोशी मेरी मोहब्बत छीन लेगी? मैं इतना प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कभी कुछ कहा नहीं है। शादी का मंडप अब रणभूमि बन चुका है। अदिति चिल्ला रही है, गांव वाले नारे लगा रहे हैं और परिवार दो हिस्सों में बट गया है। दादा भाई फिर एक बार आवाज़ उठाते हैं, सच छुप जाती नहीं सकता, रिश्ता वही निभाना चाहिए जो सच्चा हो। अब फैसला ऋषि को करना होगा। क्या वह समाज की सच्चाई को मानकर झनक का हाथ थामेगा या अदिति से शादी करके सबको धोखा देगा? पूरा माहौल सन्नाटा में डूब जाता है। सब शांत हो जाते हैं कि अब ऋषि क्या फैसला लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ से परेशान है। अनिरुद्ध को देखकर घेर कर धमकी देता है। वह साफ कहता है कि अगर अनिरुद्ध झनक का साथ देता रहा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस धमकी से माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अनिरुद्ध बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह और मजबूत हो जाता है। ऐसे एहसास होता है यह अब सिर्फ झनक की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी इज्जत और उसके भविष्य की भी लड़ाई है। इसके बाद एपिसोड का केंद्र परीक्षा झनक के परीक्षा परिणाम की ओर मुड़ता है। सब लोग टीवी या मोबाइल पर रिजल्ट देखने का इंतज़ार करते हैं। परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, पर हर कोई अलग अलग भाव से इंतज़ार करता है। झनक का हाथ कांपते हैं, लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ के उसे ढाढ़स बनाता है। अंततः नतीजा घोषित होता है और झनक पास हो जाती है। न सिर्फ पास बल्कि उसे अच्छे अंक से पास होती है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। जो लोग उस पर शक कर रहे थे उनके चेहरे उतर जाते हैं। वहीं ऋषि और कुछ गरीबी लोग उस खुशी से झूमने उठते हैं। झनक और की आंखों में आंसू बहते हैं। यह आंसू उसके संघर्ष, अपमान और मेहनत का नतीजा के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक को याद आता है कि कैसे उसने तानों, मुश्किलों, हालात और अपमान सहकर पढ़ाई जारी रखी थी। आज उसका परिणाम ही है, उन सबका जवाब है। अनिरुद्ध आगे बढ़कर उसकी सफलता पर से बधाई देता है। झनक उसकी ओर देखती है और मन ही मन मान लेती है कि अगर ऋषि का साथ ना होता तो वह शायद यह जीत हासिल नहीं कर पाती। एपिसोड का अंत एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य से होता है। झनक की सफलता से उसका आत्मविश्वास लौट आता है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे ऋषि के गुस्से भरे चेहरे पर टिकता है, जिससे साफ इशारा मिलता है कि आने वाले दिनों में उसका और अनिरुद्ध का टकराव खतरनाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि और बताया जा कि पिता भी नहीं रहे, उसका मन टूट सा गया है। पंडित जी झनक से कहते हैं कि वह पिंडदान की रस्म निभाए। झनक कहती है कि वह यह नहीं कर सकती है क्योंकि माँ को अलविदा कहना बहुत कठिन है। ऋषि झनक को समझाने की कोशिश करता है कि माँ की आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है और झनक माँ की छाया है। वह प्रेरित करता है कि वह यह रस्म पूरा करे। झनक कह जाती है पंडित जी के पास और पिंडदान करती है। ऋषि उसके पास बैठता है। पराशर झनक को सांत्वना देता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन झनक ऋषि को खाना देती है और कहती है कि वह रास्ते में खा ले। ऋषि कहता है कि वह ढाबे में ही खा सकते हैं थे। झनक कहती है कि घर का खाना बेहतर है। झनक को बुखार है, लेकिन वह ऋषि से नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि वह परेशान हो जाएगा। ऋषि उससे कहता है कि वह परीक्षा अच्छी से दे। झनक सोचती है कि वह ऋषि को कुछ कहने का अधिकार नहीं रखती। ऋषि जाते समय झनक को भरोसा दिलाता है कि समय सब बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि झनक को माँ की बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत सताती है उसकी याद, और माँ के बिना जीवन की खाली जगह को महसूस कर रही है झनक। दूसरी तरफ ऋषि भी भूमिका इस एपिसोड में सराहना देने के लिए है। वह झनक को मानसिक रूप से संभालने की कोशिश करता है। परिवार में तनुश्री, इंदुमती आदि पात्रों की भूमिका संघर्ष बढ़ाती है और एक ओर आदर्श और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता, दूसरी ओर व्यक्तिगत भावनाएं और न्याय की गुंजाइश करती है। अदिति का दिल टूटा हुआ है क्योंकि ऋषि ने झनक को प्राथमिकता दी और रिश्ते में दूरी महसूस की। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे कि ऋषि झनक को कहता है और ऋषि झनक
को खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन झनक ऋषि मना कर देता है, कहता है कि मैं रास्ते में ही खा लूँगा, रात का समय हो रहा और है। वहीं तो पर दूसरी बैठकर तरफ रोने लग जाती है। अदिति कहती है, अब मैं सब दिन के लिए उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। ऐसे रिश्ते भी क्या करूँ, रहकर रख कर सिर्फ अपना ही मनमानी करता रहता है वो। लेकिन वहाँ पर उसके घर वाले समझाते हैं, नहीं अदिति, तुम ऐसा नहीं करोगी। जहाँ अदिति कहती है, कुछ बचा ही नहीं हमारे और उसके बीच, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसने मुझे बहुत दिल दुखाया है, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऋषि की माँ उससे समझाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऐसा एक बार भी उसने उस लड़की के साथ शायद निभाया ना होता तो सब दिन के लिए हम लोग पूरे परिवार उससे रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन अदिति कहती है, अगर वह उससे इस घर में बहू के रूप में अगर आपको ले आए तो फिर आप क्या कर सकती हैं, और क्या ही कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन यह भी कहती है कि ऐसा हो रहा है ना, तो होने की बात ही नहीं है होती, और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन अदिति कहती है कि मैं इस घर में अपना एक पल भी नहीं रोक सकती हूँ और आपके बहू बेटा का आने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन उसने मेरा साथ बहुत गलत किया है, ऐसे उसे नहीं करना चाहिए था, मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी उसे। और वहाँ से निकलने लगती है। तभी ऋषि की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है कि देखो, तुम ही इस घर की बहू हो और हम तुम्हें ही मानते हैं इस घर की बहू, वो कुछ भी करे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ तक वह कह देती है कि किसके सहारे यहाँ पर रहूँगी। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा, पराशर और फिर मिलकर श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह भी नूतन के लिए। पराशर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो एक तरफ फूल भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सब लोग जो एक सिर्फ नूतन को मिस कर रहे होते हैं, आज ऐसे इन लोगों का आखिरी दिन हो जाता है। बट जिस तरह से फूल रो रही होती है उसे देखकर ऋषि को बहुत बुरा फील होता है और वह कहता है कि तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे माँ का यह मरते समय कहा हुआ था कि जो मरते हुए आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम चाहते हैं कि तू हर समय हर पल तुम्हारे साथ रहें। तुम जो है फूल, बिल्कुल चिंता मत कर, अब हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाकर श्राद्ध करो, क्योंकि फूल जो है श्राद्ध करने के लिए नहीं जा रही होती है। ऐसे में फिर उसके कहने पर बात पहुंचती है तो पराशर उसका सपोर्ट करता है और जो फिर पिंडदान करती है। लेकिन कहीं ना कहीं